नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जीवन ज्योति हॉस्पिटल के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। आज सुल्तानपुर जनपद में मोस्ट कल्याण संस्थान और परिजनों के साथ आए सैकड़ों महिला पुरुषों ने जीवन ज्योति हॉस्पिटल के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। बताते चले कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल गोलाघाट कस्बा सुल्तानपुर में 6 सितंबर को ग्राम फतेहपुर संगत थाना गोसाईगंज की एक मरीज को अस्पताल में एडमिट किया गया था। दिनांक 7 सितंबर को सुबह 5 बजे उक्त हॉस्पिटल में मरीज की मौत हो गई। इसी मामले पर परिजनों ने आरोप लगाया कि उक्त अस्पताल के संचालक व डॉक्टर ने मरीज की हत्या कर दी है। इसी मामले को लेकर मोस्ट कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश ने पीड़ित परिजनों को उचित न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन के माध्यम से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि हत्या के कारणों की सही जानकारी के लिए पुनः पोस्टमार्टम द्वारा कराया जाए और विसरा रिपोर्ट को जल्द मंगाया जाए। अस्पताल के संचालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। जान माल की सुरक्षा के लिए पीड़ित परिवार को असलहे का लाइसेंस दिया जाए। पीड़ित परिवार पर लगाए गए विभिन्न आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस मामले पर संगठन ने अपनी बात रखी। मामले को लेके आप आज प्रदर्शन कर रहे कलेक्ट्रेट घेरे हुए। आज जो है ये 6 तारीख को जीवन ज्योति नर्सिंग होम कस्बा सुल्तानपुर में 4 को एडमिट कराया गया और 7 तारीख की सुबह जो है मृत पाई गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसके अनावश्यक जगह चीरे लगाए गए, शरीर में ब्लड से, आंख से, नाक से, कान से ब्लड उसके बाहर रहा था हुआ। तो वो इस बात को लेकर के आशंकित होकर के उन लोगों ने एसपी साहब से इस पे मांग किया कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए है, पोस्टमार्टम जो कराया जाए वो पैनल द्वारा कराया जाए, डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए। लेकिन ये भी मांग नहीं मानी गई और 7 तारीख से आज तक अभी एफआईआर भी नहीं हुई थी। तो हमको जब जानकारी हुई कि अभी तक एफआईआर नहीं हुई तो मैं तो ताजुब पड़ गया, भाई इतनी बड़ी घटना एफआईआर नहीं हुई। तो मैंने मीडिया में बयान दिया कि 20 तारीख का पहले 20 सितंबर के पहले एफआईआर दर्ज कर ली जाए, अन्यथा हम विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। तब भी प्रशासन, शासन, पुलिस के ऊपर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ा। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी क्रम में हम लोग जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हैं, विरोध किए, ज्ञापन दिए और मांग हमारी जो है मानी गई। पहली मांग पोस्टमार्टम की रीपोस्टमार्टम कराया जाए, वो मानी गई। दूसरी मांग एफआईआर के लिए एडिशनल साहब ने जो है रिकमेंड सहमति दिया कि मार्क किया कि एफआईआर जो है आपकी दर्ज कराई जाएगी। तीसरी मांग हमारी थी कि पीड़ित परिवार को 2 असलाह दिया जाए, लाइसेंस दिया जाए। चूँकि वो लोग ताकतवर लोग हैं तो उसमें है कि उसमें देखा जाएगा, जांच कराई जाएगी, जब ऐसी स्थिति आएगी तो उनको दिया जाएगा। हमारी चौथी मांग थी कि 25 लाख मुआवजा दिया जाए पीड़ित परिवार को, शासन से संस्तुति की जाए तो उसके लिए भी किया जाएगा। 5वीं मांग हमारी थी कि जो भी आरोप पीड़ित परिवार द्वारा लगाया गया है डॉक्टर पर या अस्पताल पर, उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित पक्ष संतुष्ट है? हाँ, पीड़ित पक्ष जो है संतुष्ट है। और लेकिन हमारा ये भी कहना है कि अगर इस मांग को हमारे डिनाई किया गया, नहीं माना गया, तो हम लोग फिर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे और बड़ी संख्या में। आज तो हम लोग सिर्फ एक छोटे स्तर पे आप कह लीजिए कि सिर्फ प्रतीकात्मक था, लेकिन अगली बार अगर हम लोग साथ इसी तरह से शोषण, अत्याचार, अन्याय और जो है इसी तरह हमारी बात शासन प्रशासन नहीं मानेगा तो हम लोग मजबूर होंगे और बड़े लेवल पे आंदोलन करने के लिए। धन्यवाद। वहीं कलेक्ट्रेट में पहुंचे एडीएम प्रशासन बी प्रसाद और अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव ने पीड़ित परिजनों के मामले को सुना और जल्द ही उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। हाँ, चल सर, ये अभी कुछ लोग आए हुए थे, कुछ इनकी मांगे थी, इनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल में। सर, क्या था मामला पूरा? क्या परिजनों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है कि उनकी चिकित्सा में लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई है और उसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने आज ज्ञापन दिया है और इसको ज्ञापन के आधार पर जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ मांगे थी इनकी, क्या मांगे थी सर? बिल्कुल, मांगे ये थी कि निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए और जो भी प्रभावित परिवार है उसको मुआवजा दिलाया जाए। तो इस संबंध में जो भी नियमों में होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पर
प्रभावित परिवार के परिजन सहमत हैं और ज्ञापन ले लिया गया है। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।